भारत पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं, खुद पाकिस्तान की आवाम उन संगठनों से परेशान है। जो सीधे साधे पाकिस्तानी हैं, जो गरीब पाकिस्तानी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उनको सुकून चाहिए, लेकिन अगर सुकून खोया हुआ है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ TTP है, TLP है, उसके अलावा तालिबान है और अलग अलग अलकायदा जैसे ख़तरनाक संगठन हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आम जनता को और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बना रही है। मेरे दोस्तों, जब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो गया इन हमलों को रोकने में, तो अब वही घिसा पिटा खेल शुरू किया। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया है कि इसमें भारत के रॉ का हाथ है। अभी हाल में ही जो कल आपको बताया था कि पाकिस्तान के 2 अलग अलग इलाकों में ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर धमाके हुए हैं, जिसमें 60 से 70 पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। अब उस पर सीधा इल्ज़ाम जो है रॉ पर लगा दिया गया है और इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सबूत देने के बजाय उन्होंने कहा है कि ये एक जैसे हमले हैं, एक ही जैसे होते हैं, एक ही स्टाइल में होते हैं, एक ही इलाके में हो रहे हैं और इसमें रॉ का हाथ हो सकता है। अगर आपका ये तर्क है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि आपके यहाँ खुदकश हमलावर जो होते हैं सबसे ज़्यादा आपके यहाँ होते हैं। तो आज जो खुदकश हमलावर आपके यहाँ हैं, उसी पैटर्न में अगर कहीं भी दुनिया में खुदकश हमला होता है तो क्या ये माना जाएगा कि पाकिस्तान का ही पूरी दुनिया में खुदकश हमलों में हाथ है, क्योंकि वही पैटर्न है। तो ये कोई तुक नहीं हुआ। बहरहाल, जबकि इस पर अभी तक भारत ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन भारत को एक तगड़ा झटका और लग गया है। तगड़ा झटका लगा है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट में और अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आ रही है कि खालिस्तान के निज्जर आतंकवादी लीडर को जो कनाडा में मारा गया, जिन मुद्दे पर बवाल खड़ा हो रहा है, उसमें मोदी जी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूरी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। ये ज़रूरी है कि मैं आपको फुल रिपोर्ट दिखाऊं। अल अरबिया न्यूज़ का ये आर्टिकल है। आपको बताना चाहूँगा कि जो खालिस्तान का निज्जर था आतंकी, उसको सिर्फ इसलिए मारा गया ताकि भारत में सीधा सीधा पॉलिटिकल फ़ायदा मोदी को पहुँचे और मोदी जी के जो भक्त हैं उनकी संख्या बढ़ सके और चुनावी उनको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस रिपोर्ट में बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। आप समझ सकते हैं कि जिसने 2002 में एक बड़ा कांड कर दिया हो, उसे अगर 2024 में जीतने के लिए एक इंसान को मरवाना हो और जो पहले से आतंकवादी हो और NIA की लिस्ट में शामिल हो, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। उधर दोस्तों, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में भारतीय दूतावास के अधिकारी ब्रिटेन में ही, स्कॉटलैंड में ही मौजूद गुरुद्वारे जा रहे थे। गुरुद्वारे में मौजूद सिख समुदाय के लोगों ने उनको वहां रोक दिया और जो है गुरुद्वारे के अंदर एंट्री नहीं होने दी और भगा दिया उनको। ये वो वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो देख लिया। अब इस पर कनाडा में ही मौजूद जो भारतीय दूतावास है उसने नाराज़गी जताई, काफ़ी गुस्सा जताया, जिसके बाद जो है ब्रिटेन सतर्क हो गया और ब्रिटेन ने वादा किया है कि उन तमाम सिखों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भारतीय दूतावास के एम्बेसडर को भगाया था। अब आते हैं कनाडा और भारत के रिश्तों पर। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने बड़ी बात कह दी है। किसके खिलाफ? कनाडा के खिलाफ। कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान हमको न दें। अमेरिका को भी निशाने पर लिया है और तमाम जो भारत पर सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा है कि भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान न दें। कनाडा के अंदर ही हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, हिंदू बच्चों को डराया जा रहा है।
साथ ही जो हमारा कनाडा में दूतावास है वहाँ पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। तो इस पर भी कनाडा को बोलना चाहिए। जो रिश्ते ख़राब हुए हैं, हमें बातचीत करके इन रिश्तों को हर हाल में ठीक करना ही होगा। उधर दोस्तों, इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट जब मैं दे रहा था 2 साल पहले तो कुत्तों के झुंड को बुरा लग रहा था। आज हमारी इंडियन आर्मी का जो कमांडर है वो क्या कह रहा है समझिए। उन्होंने कहा है, मनोज पांडे ने, कि चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, अपने इलाकों में वो काफ़ी ज़्यादा तैनाती बढ़ा रहा है और आए दिन वो ड्रिल कर रहा है और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। दुनिया जानती है ये चालाक है और जंग के लिए तैयार है और इस पर भरोसा करना सही नहीं है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि कई देश चीन को टक्कर देने के लिए और चीन के मुद्दे पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। यानी इंडियन आर्मी भी अब ये बात कह रही है कि चाइना सुधरने वाला नहीं है, चाइना हमारे लिए ख़तरा है। लेकिन 56 इंच वाले ने कहा था, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पहुंच। उधर भारतीय एयरफोर्स चाइना और पाकिस्तान का अग्रेशन देखने के बाद बॉर्डर पर और रिश्ते को बेहद ख़राब स्थिति में जाता हुआ देखकर भोपाल में इंडियन एयरफोर्स एयर शो कर रही है, हवाई ताकत दिखा रही है। ठीक इसी तरह से इंडियन आर्मी ने अमेरिका की आर्मी के साथ मिलकर अमेरिका के अलास्का में ड्रिल की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका और भारत इस वक्त कहीं ना कहीं सैन्य क्षेत्र में साथ नज़र आ रहे हैं। कनाडा का वो कांड आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले संसद में कनाडा की एक नाजी सोल्जर को, सैनिक को खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मान दिया गया और सभापति ने भी जमकर उसकी तारीफ करी। लेकिन पूरी दुनिया से इतना गुस्सा फूटा कि सभापति को भी जो है रिज़ाइन देना पड़ा और जस्टिन ट्रूडो को कम से कम 4 से 5 बार वर्ल्ड वाइड नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी, संसद में भी माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन एक देश है पोलैंड जो इस पर बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, मान ही नहीं रहा है। पोलैंड की मांग यह है कि वो नाजी जो व्यक्ति इस वक्त वहाँ मौजूद है कनाडा में, कनाडा की सरकार उस बंदे को अपने देश से निकाल दे। देखना यह कि कनाडा इस पर राज़ी होता है या नहीं। उधर आपको पता है कि पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ सऊदी अरब और दूसरे देश हुए हैं कि आप अपने जितने भी पाकिस्तानी भिखारी हैं यहाँ हमारे यहाँ क्यों भेज रहे हैं। इस सख्त टिप्पणी के बाद पाकिस्तान ने सख्त कदम उठाया। अब पाकिस्तान ने जो पहली कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में 16 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वो 16 के 16 पाकिस्तानी महिलाएं, बच्चे और बूढ़े जो भी थे उसके अंदर नौजवान, वो सब के सब जो है हज का और उम्रा का वीज़ा लेकर जा रहे थे। लेकिन इनका प्लान ये था कि वो वहीं जाके बस जाएंगे और वहाँ भीख मांगेंगे। ये बात तो खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ही पाकिस्तान के इन बेचारे लोगों ने सीखी है, भीख मांगना।
तुम क्या सऊदी अरब से भीख नहीं मांगते? तुम क्या चाइना से भीख नहीं मांगते? तुम क्या दूसरे देशों से भीख नहीं मांगते? तुम क्या अमेरिका से भीख नहीं मांगते? पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान की जेल के अंदर बैठा हुआ प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान का आने वाला प्रधानमंत्री हो, सबके मुंह से सुना भी है और आगे सुन भी लेना कि पाकिस्तान हमेशा भीख मांगता रहता है। पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं। तो अगर पाकिस्तान के आम लोग विदेशों में जाकर भीख मांग रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कमी है, उन लोगों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिल्टी पाया गया है साइफर केस में। दोस्तों, साइफर आसान कर देता हूं, एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार के बीच का होता है, सरकार का होता है, आम नागरिकों के बीच नहीं जा सकता, दूसरी सरकारों के बीच नहीं जा सकता। दोस्तों, उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ऑफिस से प्रधानमंत्री जो पूर्व थे इमरान खान, वो अपने घर ले जाते थे और फिर जो है उसको अपनी रैलियों में भी लहराते थे। ये कानून के खिलाफ है और इस मामले में इमरान खान बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं दोस्तों, जो इल्ज़ाम इंडिया पे लगाया है, उस धमाके के मौत के संख्या बढ़ चुकी हैं। 59 लोगों के मारे जाने की खबर है। जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, कहा यह जा रहा है कि अभी और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। उधर दोस्तों, वजीरिस्तान के इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी साफ तौर से देखे जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि ये टीटीपी हैं और जो बॉर्डर के इलाकों पर पाकिस्तान के धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर जब धमाका होता है तो पाकिस्तान जो है सीधा इल्ज़ाम भारत पर लगा रहा है। टीटीपी और तालिबान से लड़ने की औकात है नहीं तो इल्ज़ाम भारत पर डाल दो। उधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट रूस के आगे मांग कर रही है बार बार कि क्रूड ऑयल में हमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट दे दो। उधर पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर के साथ पूरी कंपनियों की डेलीगेशन जो है सऊदी अरब पहुंची है और सऊदी अरब के अरबियों को और गवर्नमेंट को मना रही है कि सऊदी अरब की जो कंपनियां हैं और जो अरबी लोग हैं और ख़ुद सऊदी अरब की सरकार है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कल बता चुका हूं कि कैसी बाढ़ आई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 महीने की बरसात 3 घंटे में हो गई है। 75 सालों का अमेरिका का न्यूयॉर्क का रिकॉर्ड टूट चुका है। इलाके में इमरजेंसी लागू है, लोग काफ़ी परेशान हैं। अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया और स्टेटमेंट जारी करके कहा कि चाइना जो है इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, जासूसी करवा रहा है और जासूसी के दम पर ख़तरा पैदा कर रहा है। इस पर चाइना ने पलट कर जवाब दिया कि अमेरिका झूठों का सरपंच है, झूठों का पहाड़ है और ये सबसे बड़ा झूठा है। तो अब कोल्ड वॉर ज़बानी भी चल रही है। उधर अमेरिका के पेंटागन ने ईरान को खतरा बताया। रशिया को कहा कि रशिया पूरे न्यूक्लियर फैमिली के लिए, जिनके पास न्यूक्लियर परमाणु हैं, उन तमाम देशों के लिए खुद रशिया खतरा है। नॉर्थ कोरिया को भी बड़ा खतरा बताया। यानी जो अमेरिका के मुंह पर जूता मारने की हिम्मत रखता है, पेंटागन का कहना है कि वो सब हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वहीं नाइजर में फ्रांस के एम्बेसी में एक खाने से भरा हुआ ट्रक फ्रांस की ही तरफ से जा रहा था, फ्रांस के एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को देने के लिए। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने, नाइजर के प्रदर्शनकारियों ने उस ट्रक को लूट लिया। देखें, भारत के लिए एक और झटका लगा है कि मालदीव में चुनाव था और सोहेल वहां जो विपक्ष की पार्टी के नेता थे वो भारत के समर्थन में थे और जो अब जीत गया है वहां वो चीनी समर्थक व्यक्ति है। तो मालदीव के अंदर जो भारत के समर्थन वाली पार्टी थी वो हार गई है और चीन के समर्थन वाली जीत गई है। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, ये मैं रोज़ बता रहा हूँ कि ये हमारा जो है बार कोड है, सीधा आप इसको स्कैन करके हम तक अपनी डोनेशन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीम रज़ाग्राफ़ी लगातार काम कर रही है और हमारी ज़्यादातर वीडियो पर ऐड को या तो बंद कर दिया जाता है या येलो डॉलर का साइन आ जाता है, क्योंकि हम आपको खुल कर दिखाते हैं, सारे सबूत रखते हैं। और YouTube की पॉलिसी इतनी सख्त हो चुकी है कि अगर उसको हम फॉलो करें तो यानी हम कोई ग्राफिक नहीं दिखा सकते, कोई वीडियो नहीं दिखा सकते, सिर्फ आर्टिकल रख कर दिखाएंगे तो वो चीज़ें आपको भी समझ में नहीं आएंगी
और ना आपके दिमाग में वो बात बैठेंगी। ऊपर से मोदी सरकार वैसे ही हमारे पीछे पड़ी रहती है, उनका बच्चा है तो चैनल डिलीट कर दें। ऐसे तूफ़ानी मौज में, तूफ़ानी समुंदर में ये जो एक सच की छोटी सी नाव चल रही है, इसको डूबने से बचाने के लिए आप ही का सहारा चाहिए। हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।